नमस्कार दोस्तों, PCR 100 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलचंद यादव हर रोज़ की तरह आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज एक ऐसी बात सुनाना चाह रहा हूँ आपको। क्या कभी आपने सोचा कि माँ की ममता समाप्त हो जाए और माँ एक हत्यारिन हो जाए और अपने ही बेटे का कत्ल कर बैठे? हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। आप सुने होंगे कि पिछले दिनों कर्नाटक की एक महिला जो है सूचना से COE होने के बाद AI का फाउंडेशन और साइंटिफिक के साथ साथ बहुत बड़ा उसका नाम था। सम्रांत 100 लोगों में उसे जाना जाता था भारत। अब आप सोचिए कि सूचना सेठ और वेंकटरमन में एक लव का सिस्टम था। दोनों ने प्यार आपस में जो शादी होती है प्यार वाली, इस तरह से किया, लव अफेयर वाला मामला। ये शादी दोनों ने मिल करके 2010 में की। जीवन की गाड़ी जो है बड़े आराम से अच्छे ढंग से चल रही थी, दोनों में तालमेल अच्छा रहा। 2018 में इन दोनों के गुलशन में एक प्यारा सा फूल किया, बच्चा बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर। कोरोना वायरस के चलते जो है, फिर कोरोना वायरस के चलते इन दोनों में मनमुटाव हो गया। मामला जो है न्यायालय में गया, बात आ जाती है तलाक पर, तलाक हो जाता है। अब बात वहाँ फंसती है कि लड़का किसके पास रहेगा, माँ के पास या पिता के पास। तो माँ ने कहा लड़का मेरे पास रहेगा, परंतु न्यायालय ने ये आदेश दिया कि महीने में 4 बार सूचना सेठ के पास बच्चा तो रहेगा, महीने में 4 बार पिता मिल सकता है। अब ऐसे में कभी वीडियो कॉलिंग करके कभी पिता को मिलने आना या उसे मिलवाना, ऐसे समय गुजरता गया। अब आप सोचिए कि नफरत क्या चीज़ होती है, कि जो प्यार क्या चीज़ होता है कि आदमी हर मोड़ पे उतर जाता है कुछ भी करने के लिए। आपने सुना है ना कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, नफरत में सब कुछ जायज़ हो जाता है। तो मित्रों, ये महिला जो है अपने प्यारे भोले वाले बच्चे को लेकर के 6 जनवरी को गोवा के लिए प्रस्थान करती है। गोवा में एक मेरिडन होटल है, उस होटल में रुकती है अपनी ID वगैरह दे करके। ID देने के बाद फिर बच्चे को लेकर सुबह शाम या होटल में पूछती है लोगों से कि यहाँ कौन कौन सी जगह जो है घूमने लायक है, जाती थी घुमा के लिया। तो इसने जो है मार्केट से जा कर के जो है कप सिरप खरीदा, कप सिरप खरीद करके खुद पिया और होटल के कर्मियों से भी कप सिरप इसने मंगवाया था। उस बच्चे को जो है कप सिरप पिला करके गला घोट करके हत्या कर देती है। फिर इसने अपनी भी हत्या करने की कोशिश की कि हम भी आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें। फिर इसने जो है अपने हाथ को काटा, ब्लड जगह जगह जो है फैल गया। जिसके पास जो सूटकेस था उसमें जो है बच्चे को अपने पैक कर लिया। पैक करने के बाद होटल में रिसेप्शन कर्मियों से बोलती है मुझे जो है बेंगलुरु जाना है और मुझे एक टैक्सी की व्यवस्था करा दी। होटल कर्मियों ने कहा मैं बेंगलुरु जाने के लिए आपका हवाई किराया जो है इससे कम पड़ेगा, कम समय में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जो है वैन से मत जाओ। फिर भी ना किसी तरह से दबाव बनाया, होटल कर्मियों ने कैब को बुक कर दिया। कैब को बुक होने के बाद इसने अपना सूटकेस लिया, गाड़ी में बैठ गई। जैसे कि आप देखे होंगे कि जितने गेस्ट हाउस होते हैं, होटलों में होता है, जब आदमी चेकआउट करता है तो उस कमरे के जो है एक सफाई का सिस्टम होता है। जब सफाई कर्मी उसमें जाता है तो दीवार पर धब्बे, अगल बगल धब्बे पड़े थे, तो आकर के अपने मैनेजर को सूचित करता है कि उस कमरे में इस तरह का ऐसा दिखाई पड़ा। लोगों ने ध्यान दिया कि जब ये सूचना सेठ महिला आई थी होटल में, तब के साथ एक 4 साल का बच्चा भी लेके आई थी। जाते समय ये अकेली गई, तो बच्चा कहाँ गया? इस बात की जानकारी होटल कर्मियों ने डायल 112 नंबर पे सूचना देते हैं। पुलिस आती है, कमरे का मुआयना करती है, उनके धब्बे। तो सूचना सेठ के पास पुलिस वालों ने फोन किया कि आप कहाँ हैं? वो बोली कि हम बंगलौर जा रहे हैं। अब वहाँ से गोवा से हम 300 किलोमीटर दूर आ गए। तो फिर उसके बाद जिस नंबर से फ़ोन करके बुलाया गया था ड्राइवर को, एजेंसी
से वहाँ से नंबर लेकर के ड्राइवर को फोन किया गया, तो तुम कहाँ हो? यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछा क्या तुम्हारे साथ कोई महिला है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। फिर दोबारा पुलिस को संदेह हो गया कि लड़का इनके साथ नहीं है, क्योंकि होटल कर्मियों ने बताया था कि जो महिला आई है उनके साथ में एक बच्चा है। पुलिसकर्मी डायल 112 नंबर की गाड़ी भी सर्व करके चली गई। फिर पुलिस वालों ने महिला के पास फोन करके पूछा तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो महिला उत्तर देती है कि हमने अपने बच्चे को जो है स्थानीय मिलने वाले लोग हैं उनके पास छोड़ के आई हूँ। फिर पुलिस वालों का दिमाग खनका कि अगर स्थानीय मिलने वालों इसके होते हैं तो होटल क्यों लेती? फिर दूसरा सवाल बच्चे पर, तो बच्चा वहाँ छोड़ के आए। मैम ये बताइए आपके कमरे में खून का धब्बा कैसे है? तो बड़ी सहायता से सूचना सेठ ने पुलिस वालों को जानकारी दी कि सर जैसे कि आपको जानते हैं कि महामारी का सिस्टम होता है, महामारी का सिस्टम होता है जिसमें जो है ब्लीडिंग आना स्वभावतः सब नारी एक धर्म होता है, और आगे थे जिसकी वजह से जो है इधर उधर हो गया। पुलिस ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस का माथा खटका, तो कहा कि ठीक है। ड्राइवर के पास जो फोन किया पुलिस वालों ने कि तुम जिस रफ्तार गति से जा रहे हो चलते जाओ, जो तुम्हें रास्ते में कोई नज़दीकी थाना दिखाई पड़े तो वहाँ जा कर के थाने में गाड़ी खड़ी करके आप बताना किस गाड़ी को चेक करना है। तो वो ड्राइवर स्थानीय एक थाना पड़ता है, उस थाने पास जाकर के अंदर गाड़ी रोक करके जोर जोर से चिल्लाने लगा क्या हुआ क्या हुआ। तो बताता कि मेरे पास वहाँ से गोवा से पुलिस का फ़ोन आया कि आप इस थाने में अपनी गाड़ी रख करके आवाज़ दो, पुलिस वाले आएंगे आपको चेक करेंगे। उसने चेक किया, चेक करने के बाद भाई जो सूट केस था उस सूट के से एक जो है बच्चे की लाश निकली। आनंद पानंद में जो है सारी चीज़, जब ये पता चला कि ये औरत का ही बच्चा है, अपने बच्चे का खून करके हत्या करके इस बैग में लेकर के जा रही है। अगर इसको एकांत कहीं ऐसा मौका मिलता, रात का समय होता है, गाड़ी रोकती और या ड्राइवर कहीं खाना पीना खाने जाता तो हो सकता है भाई कहीं छोड़ करके चली जाती। जब पुलिस वालों ने देखा इसमें लाश है तो वहीं रोक करके इसके पति वेंकट रमन जो इस समय दूसरे देश में जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता देश है, वहाँ पर थे। उनको सूचित किया गया, वो हवाई जहाज़ से आए और अपने बेटे का जो है अंतिम संस्कार किए। अब ये सोचने वाली बात है कि एक महिला होकर के शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ समाज में कमाया। भारत में इसका काफ़ी अच्छा नाम हो चुका था महिलाओं में कमाने में, सॉफ्टवेयर के मामले में, ऐप डेवलपमेंट के मामले में बहुत सारा आगे निकल चुकी थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, गला घुटने से बच्चे की मौत हुई, खून किया गया, पति आकर के वेंकट रमन ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल ये बनता है कि इसने कत्ल किया क्यों? तो कत्ल करने की वजह इसने बताया कि हमने नहीं किया। अब साइकोलॉजिकल ढंग से इसका जो है जांच की जा रही है। जांच के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भी सारी चीज़ें सैंपल वगैरह भेजा गया है। अब ये इतना कमाने के बावजूद इसने अपना नाम ऐसे कलंकित कर लिया कि जैसे आप जानते हैं माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र को पुत्र हो सकता है। इसने ये भी इस जमाने में सिद्ध कर दिया कि माता कुमाता हो सकती। बताइए, अपने ही गुलशन के फूल को, अपने ही बगिया के फूल को उजाड़ करके इसने क्या पाया, इसको क्या मिला? तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब है कि लालच जो है आदमी को अपराध करने के लिए मजबूर कर देता है। जब आदमी शोहरत पर, बुलंदियों पर, शोहरत बुलंदियों की ऊंचाई छू रहा हो तो उसे आत्मसंतोष के साथ काम करना चाहिए। आज के दौर में आदमी को लालच और बढ़ती भावनाएं, आकांक्षाएं निरंतर अपराध की ओर ले जा रही। अब आप इतिहास के पन्ने में देख लीजिए, कितने लोग जो है बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी मिलेंगे, पैसे वाले मिलेंगे, सम्रांत लोग मिलेंगे जो शोहरत की ऊंचाई और बुलंदियों को छू लिए, लेकिन कभी कभार ऐसे कुकृत्य गंदे काम कर जाते हैं कि ना वो खुद जीने लायक रहते हैं, ना समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक रहते हैं। दोस्तों, मेरा मतलब यह है कि स्टोरी क्या जो करंट है चारों तरफ फैली हुई है, सुनाने का मतलब यह है किसी के दिल दुखाना नहीं या किसी का अपमान कराना वो नहीं। मेरा मतलब यह है कि विश्वास जो है क्या चीज़ है। दुनिया में 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: विश्वास, वादा, संबंध और दिल। गौर करना हमारी इस बात को, आपको सीख मिलेगी। विश्वास, वादा, संबंध और दिल, ये दुनिया के सबसे नाजुक चीज़ होती है। कोई कभी किसी का न तोड़े।
जब कोई विश्वास तोड़ता है, वादा तोड़ता है, संबंध तोड़ता है, दिल तोड़ता है, तो वास्तव में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आवाज़ नहीं होती। तो मेरे इस कहानी को सुनाने का मतलब है, सत्य घटना पर आधारित है, बहुत चर्चित है, आप तक पहुंचाना है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और विश्वास और भरोसा नाम की चीज़ इससे लगता है अब उठता जा रहा है। लोग अच्छी अच्छी जगह पर बुलंदियों पे पहुंच गए, ऊंचाइयों पे पहुंच गए, मान सम्मान पा लिए ना। आप अक्सर करके सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, लेकिन ऐसे काम कर जाते हैं ना वो खुद जीने के लायक रहते हैं, ना समाज में मुंह दिखाने के लायक रहते हैं। जीवन की जितने ऊंचाई उड़ते हैं उतने धड़ाम से गिर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी इसी कहानी के साथ जो है, इसी सत्य कथा के साथ जो है, मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। और आपको ये कहानी कैसे लगी, ये बात कैसे लगी, यदि आपका लाइक कमेंट शेयर पीसीआर चैनल पे आता रहेगा, आप शेयर करते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आगे प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के फिर हम आएंगे। जय हिंद, जय